दौलत पाने के लिए अपनी ही गर्लफ्रेंड के घर पे करा भयंकर तंत्र। स्नेहा नाम की एक लड़की, अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान, उम्र सिर्फ 19 साल। कॉलेज पास आउट होने के बाद स्नेहा ने अपने पापा के बिजनेस को ज्वाइन किया और इसके मम्मी पापा काफ़ी ही खुश थे क्योंकि स्नेहा ने 1 साल में अपनी कंपनी को एक अलग ही लेवल पे ले गई थी। एक दिन स्नेहा फ्री टाइम में इंस्टाग्राम चला रही थी और एक लड़के का इसके पास आता है मैसेज। ये भी टाइम पास करने के लिए उस लड़के से बात करनी शुरू कर देती है। देखते ही देखते बात धीरे धीरे स्टार्ट इनकी होने लग जाती है और हफ्ते 10 दिन तक इनकी बात रेगुलर हो रही थी। ये दोनों इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल पे लगे हुए थे, सुबह शाम दिन रात, बस ये दोनों वीडियो कॉल पे ही रहते थे। उस लड़के का नाम था अक्षय। एक दिन अक्षय बोलता है स्नेहा से कि स्नेहा, हमको 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक हम एक दूसरे से मिले नहीं हैं और अब वो टाइम आ गया जब हम दोनों को मिलना है। स्नेहा भी अक्षय से मिलने चली जाती है और ये दोनों एक ही शहर में थे, पंजाब में। ये दोनों पंजाब के रहने वाले थे और ये दोनों मिलने जाते हैं और एक दूसरे से काफ़ी अच्छी क्लोज हो जाते हैं क्योंकि इनको 4 से 6 महीने हो चुके थे बात करते करते, और देखते ही देखते ये दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। एक दिन स्नेहा के पापा नोटिस करते हैं कि स्नेहा अपने बिजनेस में टाइम नहीं दे रही क्योंकि ये तो अक्षय से फ़ोन पे वीडियो कॉल पे दिन रात लगी रहती थी बात करने के लिए, और इनके बिजनेस में भी काफ़ी लॉस आना शुरू हो गया था। अक्षय समझ चुका था स्नेहा को देख के जब ये मिलने गए थे, क्योंकि अक्षय अपनी नॉर्मल बाइक पे और स्नेहा अपनी कार में गई थी क्योंकि स्नेहा पैसे वाली थी और जो अक्षय था ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। स्नेहा एक दिन अक्षय को अपने ऑफिस में लेके जाती है और दिखलाती है कि ये हमारा ऑफिस है, और अक्षय इस चीज़ को समझ चुका था क्योंकि स्नेहा पैसे वाली थी और स्नेहा से पैसे कैसे निकलवाए जाएं, अक्षय की बस यही प्लानिंग थी। देखते ही देखते अक्षय ने स्नेहा को प्रपोज कर दिया था शादी के लिए, और स्नेहा ने भी अक्षय को हाँ कर दी थी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। बट ज़्यादा प्यार स्नेहा करने लग गई थी अक्षय से। अक्षय बस पैसे के लिए उसके साथ रिलेशनशिप में था और शादी करने के लिए एग्री था। स्नेहा हाँ कर देती है अक्षय को और अपने मम्मी पापा को बताती है, और ये जो स्नेहा के मम्मी पापा थे ये दोनों मना कर देते हैं अक्षय के साथ शादी करने के लिए। स्नेहा ने अक्षय को बता दिया था कि मेरे मम्मी पापा एग्री नहीं है हम दोनों की शादी के लिए, और अक्षय को काफ़ी बुरी लग जाती है। और कुछ दिनों बाद अक्षय स्नेहा के घर पे जाता है उसके मम्मी पापा से बात करने के लिए। अक्षय को गुस्सा आना शुरू हो जाता है क्योंकि स्नेहा के मम्मी पापा एग्री नहीं थे, तो वो लड़ना शुरू कर देता है। तो स्नेहा के पापा पुलिस बुला लेते हैं, इसको थाने वाने भेज देते हैं और एप्लीकेशन में लिख देते हैं कि हमको इस लड़के से मतलब नहीं है, और अगर ये हमारे को कुछ करेगा तो इसके ज़िम्मेदार इसके घर वाले होंगे, इसके परिवार वाले होंगे। तो अक्षय को काफ़ी खुंदक आ चुकी थी। उसी रात के 1:30 बजे अक्षय स्नेहा के घर पे जाता है। स्नेहा के घर के बाहर खड़ा होके बस उसने एक चीज़ ठान ली थी कि मैं इस लड़की को बर्बाद कर दूंगा, इसका सारा पैसा ले लूँगा और इसके माँ बाप को रोड पे लाके खड़ा कर दूंगा। अक्षय जाता है किसी तांत्रिक के पास अगले दिन सुबह। उस तांत्रिक के पास जाके बोलता है कि मेरे को एक लड़की है, मैं उसको बर्बाद करना चाहता हूँ, उसका सारा पैसा अपने पास लाना चाहता हूँ। तो भगत जो था वो बोलता है, जो तांत्रिक था वो बोलता है कि तेरे को ऐसे ऐसे काम करना होगा, अगर तूने इसको काम को कर लिया तो तेरे पास पैसा ही पैसा होगा। तो ये भी कुछ देरी नहीं करता, तो तांत्रिक जो था वो बताते हैं कि एक लाल कपड़े में उसके घर की मिट्टी लेके आनी है तेरे को, और वहीं पे बैठ के कुछ तंत्र क्रिया करनी पड़ेंगी जिससे तेरे पास 7 से 8 दिन में पैसा ही पैसा होगा। तो ये तांत्रिक जी के मिलने के बाद उसी रात को जाता है, एक लाल कपड़ा लेता है, रात के 2:30 से 3 बजे का समय था। एक लाल कपड़ा लेता है, उस पे उसके घर की मिट्टी लेता है और उस मिट्टी के अंदर एक चांदी का सिक्का रख के कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। हवा अचानक ठंडी हो गई और गली के कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे। स्नेहा के घर से कुछ चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये डर के मारे पीछे मुड़ के देखता है तो इसको लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, और इतने में स्नेहा के घर का गेट धीरे धीरे खुलता है और वहाँ से एक शैडो निकल के आती है। अक्षय का गला पूरा सूख चुका था और इसको डर भी लग रहा था। रात के 2:30-3 बजे ये स्नेहा के घर के बाहर मंत्र पढ़ रहा है, वो भी काला तंत्र कर रहा है। ये देखता है, जैसी मुड़ के देखता है आगे, ये देखता है कि एक बड़ी सी शैडो खड़ी है और उसकी लाल लाल आँखें हैं। उसके हाथ में स्नेहा की बचपन की तस्वीर है।
ये देख के डर जाता है और वो चीज़ बोलती है, इसने अक्षय के कान में एक आवाज़ आती है, दौलत के बदले कुछ देना होगा। ये समझ नहीं पाता, ये पूरी तरह डरा हुआ रहता है, पूरी तरह बौखला जाता है। फिर से आवाज़ आती है, तूने इस घर की मिट्टी ली है तो घर का ही इंसान देना होगा। ये डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और एकदम से वो चीज़ कहीं गायब हो जाती है और स्नेहा के चिल्लाने की आवाज़ आती है बड़ी ज़ोर से। सारे घर वाले उठते हैं और उठ के देखते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर स्नेहा की आवाज़ बंद हो जाती है और सारे इसके मम्मी पापा भी सो जाते हैं। अगले दिन स्नेहा सो रही थी रात के समय, तो स्नेहा को ऐसे लगने लगा कि घर में कोई है। ये जब लेटी हुई थी, इसको ऐसा फील हो रहा था कि रूम में कोई बड़ी तेज तेज चल रहा है। धम 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 की आवाज़ आ रही है, भगने की आ रही है और किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, घुर्राने की आवाज़ आ रही है। ये पूरी तरह से डर जाती है। ये अपना एसी बंद करती है और तब भी रूम इतना ठंडा हो जाता है कि जैसे कोई मनाली शिमला का टेम्परेचर हो रहा हो, इतना ठंडा इसका कमरा हो जाता है। इसको समझ नहीं आता, ये कैसे न कैसे करके सो जाती है चद्दर वद्दर ओढ़ के। जब ये सो जाती है, इसको ऐसा फील होता है स्नेहा को कि जैसे इसके पैर पे कोई छू रहा हो, इसकी बॉडी पे कोई टच कर रहा हो और देखते ही देखते स्नेहा के साथ कोई गलत काम कर रहा हो, जैसे कि कोई संभोग कर रहा हो इसके साथ। और ये पूरी जैसी ये सुबह होती है और ये उठती है तो इसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ किसी ने गलत हरकत करी है, पर इसके अलावा उस रूम में तो कोई था ही नहीं जो इसके साथ गलत हरकत करे। इसको लगा कोई नहीं, मेरा वहम होगा, कोई बात नहीं, छोड़ो, धक्का देते हैं। फिर अगले दिन जाती है अपने ऑफिस और देखती है कि इसका बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा और मन इसका करता है खाली अक्षय से बात करने का। पर इसके पापा ने साफ मना कर रखा था, अगर अक्षय से बात करेगी तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। उसी रात फिर ये आके सोती है अपने घर पे और इसके मम्मी पापा भी सो रहे थे। इसको अचानक ऐसा लगता है, जैसे ये सो रही होती है, इसको ऐसा लगता है कि इसके बेड पे कोई आके बैठा है। ये देख रही है, मतलब कि इसने चद्दर थोड़ी सी खोल के देख रही है कि इसको ऐसा फील हो रहा है कि बेड पे कोई आके बैठा है। और एकदम से देखते देखते ऐसा फील हो रहा है कि बेड पे कोई इसके साथ लेटा है। ये लेटी है, इसको फील हो रहा है कि मेरे बगल में कोई लेटा हुआ है और एकदम से इसकी आंखें लग जाती है, सो जाती है। फिर दोबारा इसके साथ कोई रात को संभोग करता है और जब ये सुबह उठती है तो इसकी बॉडी पे खरोच के निशान होते हैं, इसके बाल टूटे हुए होते हैं, इसके बेड पे, इसके तकिए पे बाल इसके टूटे हुए होते हैं और इसका चेहरा ऐसा लगता है जैसे स्नेहा को किसी ने बहुत ही ज़्यादा पीटा हो। और रात के समय जब फिर ये रात होती है, उसी रात को ये काफ़ी चिल्लाती है। इसके मम्मी पापा देखते कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और ये आवाज़ तो शनाया की लग रही है। इसके मम्मी पापा शनाया के रूम में जाते हैं और रूम में जाके रूम के बाहर जाते हैं, गेट खोलते हैं पर गेट अंदर से बंद था। और स्नेहा की चिल्लाने की बड़ी तेज तेज आवाज़ें आ रही थी कि मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे को छोड़ दो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसी इसके मम्मी पापा को आवाज़ आ रही थी। गेट खुल नहीं रहा था, इसके मम्मी पापा भी काफ़ी डरे हुए थे। इसके पापा कुछ स्टूल लाते हैं और जो गेट होता है, गेट के ऊपर खिड़की होती है, ये वहाँ से देखने की ट्राई करते हैं। जब ये वहाँ से देखते हैं स्नेहा के पापा, और क्या देखते हैं वो कि स्नेहा बिना कपड़ों के बेड पे बैठी हुई है और ऐसा लग रहा है कि किसी से भीख मांग रही हो हाथ जोड़ के कि मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, मेरे को मत मारना, मेरे साथ गलत काम मत करो। इसके पापा ये चीज़ देख के पूरी तरह बौखला जाते हैं और डर जाते हैं और इसी की मम्मी भी देखती हैं कि स्नेहा ऐसे हरकत कर रही है, वो भी बिना कपड़ों के, और चिल्ला रही है। स्नेहा की बॉडी पे मारने पीटने के निशान थे। ये खूब रो रही थी, खूब चिल्ला रही थी। यार कैसा होगा कि कोई बाप, अब कोई माँ अपनी लड़की को बिना कपड़ों के देख ले इस हालत में, कोई क्या ही कर सकता है। इसके पापा बड़ी कोशिश करते हैं गेट तोड़ने की, पर गेट टूटता नहीं। काफ़ी कोशिश करने के बाद इसका गेट कमरे का टूट जाता है और वो जाके स्नेहा को चद्दर उड़ाते हैं और स्नेहा से पूछते हैं तू किससे बोल रही थी, तू किससे बात कर रही थी। स्नेहा बोलती है कि कोई चीज़ थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा वो चीज़ क्या थी, वो मेरे साथ गलत हरकत करती है, मेरे को मारती पीटती है, मैं पिछले 2 दिन से भुगत रही हूँ ये चीज़। इसके मम्मी पापा
ये चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि स्नेहा ने कभी आज से पहले ऐसा बिल्कुल नहीं करा जो ये आज हरकत कर रही है। अगले दिन सुबह स्नेहा के पापा ने अपने जीजा जी को कॉल करी, जो कि इनके घर से 7 से 8 गली आगे रहते थे। उन्होंने बताया था कि ये चीज़ एक ही इंसान सही कर सकता है, वो तांत्रिक कर सकते हैं, और मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो मेरा दोस्त हैं, मैं उनको लेके तुम्हारे घर पे आ जाऊँगा। वो सुबह 9 साढ़े 9 बजे स्नेहा के घर पे आते हैं, और घर पे जैसे ही तांत्रिक जी घर के अंदर एंट्री लेते हैं, वो चीज़ बस एक ही चीज़ बोलते हैं स्नेहा से कि तुमने किसी की लाल लाल आंखें देखी हैं? क्या तुमने अंधेरे में किसी का साया देखा है? अंधेरे में लाल लाल आंखें देखी हैं, और काफ़ी बड़ी सी चीज़ है। स्नेहा ये सुनते ही चिल्लाने लग जाती है, पूरी तरह से डर जाती है, और अपनी मम्मी को गले से चिपका लेती है, बड़ी गंदी तरीके से चिपका लेती है, पूरी डरी हुई होती है। भगत जो तांत्रिक जी थे ये समझ जाते हैं कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि ये तांत्रिक वही हैं जिनके पास अक्षय गया था काला तंत्र करवाने के लिए, वो भी स्नेहा के घर पे। तांत्रिक जी बताते हैं कि एक लड़का हमारे पास मेरे पास आया था, जो कि ऐसा ही तंत्र करने के लिए बोल रहा था कि अपनी गर्लफ्रेंड को, उसके परिवार को बर्बाद करने के लिए, और ये चीज़ वही है जो मैंने भेजी है, और ये चीज़ मेरे को नहीं पता था कि वो तुम्हारे घर पे आएगी, कि ये तुम मेरे जानने वाले हो। तो कैसे न कैसे करके तांत्रिक जी पूजा पाठ हवन करते हैं, और उस चीज़ को अपने वश में वापसी कर लेते हैं, और स्नेहा ठीक भी हो जाती है। और देखते ही देखते जो अक्षय था, ये अक्षय को बुलाते हैं तांत्रिक जी कि तेरे पास पैसा काफ़ी आ चुका है, क्योंकि इनके बिजनेस में भी लॉस हो चुका था, कि तेरे पास पैसा आ चुका है, तो तू आ जा मेरे पास, और जो तेरे को मेरे को पैसे देने हैं तू वो दे दे। ये बुलाते हैं तांत्रिक जी अपने घर पे अक्षय को, और ये सारे उसके घर पे होते हैं, तांत्रिक जी के घर पे दुबके हुए, साथ में पुलिस वालों के साथ भी होते हैं। जैसे ही अक्षय आता है, सारे पुलिस वाले अक्षय को पकड़ लेते हैं, और उससे पूछते हैं कि तूने इसके साथ ऐसा क्यों करा। अक्षय ने बताया कि मैं इस लड़की से प्यार करता था, पर इस लड़की के माँ बाप राज़ी नहीं थे मेरे साथ शादी कराने के लिए, और मैंने ठान लिया था कि मैं इस लड़की को बर्बाद कर दूंगा और उसके माँ बाप को रोड पे ला दूंगा। ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ज़रूर। मैं आपका भाई पीयूष हरित ऐसी अमेजिंग स्टोरीज आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय पंचमुखी हनुमान जी की जय।